Hello, myself Manoj Kumar Gupta, Senior Faculty in Physics Department, Resonance, कोटा। आज हम जेई मेन शिफ्ट 2 26 जुलाई 2022 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एटवुड मशीन इफ m2 is equal to 2m1 then acceleration of both masses is a1. However, when mass m2 is equal to 3m1, the acceleration of both masses is a2. The ratio a1 and a2 will be. तो हम यहाँ से जानते हैं कि एक्सेलरेशन इन दोनों मासेस का हमें लिखना है, तो हम लिख सकते हैं ये m2g और ये m1g। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं वैसे एक्सेलरेशन कि इसका एक्सेलरेशन होगा a इज इक्वल टू नेट फोर्स। तो लेट m2 ज़्यादा है तो m2 माइनस m1z अपॉन m1 प्लस m2। FBD बना के कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं इक्वेशन, जनरली सब बच्चों को याद होती है m2 माइनस m1z अपॉन m1 प्लस m2। अब फर्स्ट केस में हमें दिया है m2 इज इक्वल टू 2m1, तो दिस विल बी 2m1 माइनस m1g अपॉन 2m1 प्लस m1। So it will be m1 upon 3m1 मतलब g by 3. In next case a2 will be m2 minus m1. m2 की जगह इस बार लिखेंगे 3m1, तो m2 की जगह 3m1 लिख देते हैं, तो it will be 3m1 minus m1 into g upon 3m1 plus m1. So it will be 2m1 upon 4m1 into g, m1 cancelled, so it will be g by 2. So ratio of acceleration a1 by a2 will be g by 3 divided by g by 2, so answer will be 2 by 3. Next question number 2, find radius of gyration about an axis passing through midpoint of the thin rod. देखिए मिड पॉइंट ऑफ द थिन रोड से पास होने वाली एक्सिस मार्क कर रखी है इसमें। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है ml स्क्वायर बाई 12, और जो ml स्क्वायर बाई 12 है ये हम कह सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए m k स्क्वायर के बराबर होगा, वेयर k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। सो m विल बी कैंसिल्ड, तो k विल बी l बाई अंडर रूट 12, और अंडर रूट 12 को लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 3, और l का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 10 रूट 3 अपॉन 2 रूट 3 इज कैंसिल्ड, सो आंसर विल बी 5। सो रेडियस ऑफ गायरेशन इज 5 मीटर, और 5 मीटर है थर्ड ऑप्शन में, आंसर थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 2 particles are projected with same speed but different angle of projection 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो एक पार्टिकल को सेम स्पीड से फेंका है, 2 पार्टिकल्स को, एक 30 डिग्री पर और दूसरे को 45 डिग्री के एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे फेंका है, और हमसे क्वेश्चन में ये कहा है कि इन दोनों की रेंज का रेशो फाइंड करिए। स्पीड सेम है तो रेंज का रेशो फाइंड करना है हमको। तो ये जो रेंज का रेशो होगा, रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 30 डिग्री बाई g, दिस विल बी r1 एंड दिस विल बी r2 विल बी u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई g। सो जो रेशो r1 बाई r2 होगा दैट विल बी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 90 डिग्री, तो ये रेशो होगा √3 बाई 2। ये रेशो पूछा है 45 को पहले दिया है, तो 45 का जो रेशो लेंगे r2 बाई r1, दिस विल बी 2 बाई √3। 45 पहले गिवन है, सो आंसर विल बी 2 बाई √3। 2 बाई √3 फर्स्ट ऑप्शन में है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ n इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस देन रेशो ऑफ CV बाई CP। हाँ ठीक है, CP बाई CV जो होता है ना, उसको हम कह सकते हैं 1 + 2 बाई एफ। ये फॉर्मूला ज़्यादातर बच्चे याद रखते हैं। एफ की जगह पुट कर सकते हैं n, डिग्री ऑफ फ्रीडम n बोला है, तो दिस विल बी 1 + 2 बाई n, सो इट विल बी n + 2 अपॉन n। क्वेश्चन में हमसे पूछा है CV बाई CP फाइंड करिए, तो CV बाई CP जो होगा
CV by CP will be n upon n plus 2. अब n upon n plus 2 सेकेंड ऑप्शन में है, सो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A nucleus of mass m disintegrate into two pieces of mass m by 3 and 2 m by 3. Ratio of their de Broglie wavelength will be. जेई मेन का फेवरेट क्वेश्चन है डी ब्रोगली वेवलेंथ. हर पेपर में कुछ ना कुछ इससे आता रहता है. तो अब हमें कहा है कि एक मास, ये क्वेश्चन पुराने एग्जाम्स में बहुत आया हुआ है, हर बार ये कई बार आ चुका है. एक मास m है जो रेस्ट पर है, ये दो पीसेज में डिसइंटीग्रेट हो गया, ये m by 3 और दूसरा मास 2m by 3. इसकी स्पीड v1 होगी, इसकी स्पीड v2 होगी. लेकिन हम इनके यदि मोमेंटम देखें तो p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल. p इनिशियल होगा m by 3 v1 और ये होगा 2m by 3 v2. हालांकि इस स्पीड से कोई मैटर नहीं है क्योंकि लीनियर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम. और जब हम डी ब्रोगली वेवलेंथ लिखेंगे लैम्डा डी ब्रोगली, फॉर्मूला होता है h अपॉन p. अब दोनों का लीनियर मोमेंटम सेम है तो दोनों पार्ट का लैम्डा डी ब्रोगली 1 अपॉन लैम्डा डी ब्रोगली 2, दिस विल बी p2 by p1. तो p2 by p1 दोनों का क्या होगा, सेम. तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो इज 1:1. 1:1 will be in the third answer. So answer will be third. Next question, question number 6. In amplitude modulated wave, the maximum and minimum amplitude of modulated signal are respectively 60 and 20. तो देखो मैक्सिमम जो है वो AC plus AM होगा. AC plus AM, amplitude of carrier wave और amplitude of modulated. This is what 60 सिग्नल, और ये होगा AC माइनस AM मिनिमम, दिस इज 20 वोल्ट. हमें कहा है ऐड कर देते हैं तो 2AC मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन परसेंटेज मॉड्यूलेशन कैलकुलेट करना है तो वही मॉड्यूलेशन इंडेक्स की तरह 2AC का वैल्यू होगा 80 तो AC का वैल्यू हो जाएगा 40 और 2AC की वैल्यू पुट कर देते हैं तो AM का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 40 तो इट विल बी 20. और मॉड्यूलेशन इंडेक्स की जो वैल्यू होती है दैट विल बी AM बाई AC और AM की वैल्यू है 20, AC की वैल्यू है 40, दिस विल बी 1/2. तो हम कह सकते हैं कि परसेंटेज मॉड्यूलेशन होगा 1/2 इंटू 100%, सो इट विल बी 50%. तो परसेंटेज मॉड्यूलेशन विल बी 50%, 50% विल बी इन द फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी से है, बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है. डिटरमिन करंट थ्रू सेल इन गिवन सर्किट. बीट स्टोन बैलेंस्ड है और मतलब आता रहता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. और 3 3 6 6 तो हमें पता है 3/3 इज इक्वल टू 6/6. बीट स्टोन बैलेंस है, बैलेंस है तो 5 ओम को हटा देंगे, 5 ओम को हटा देंगे तो ये 3 और 3 और 6 और 6 इस तरह से बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज में हम कर सकते हैं, हम सब जानते हैं. और ये रेजिस्टेंस है 2 ओम का और यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी लगी है, दिस विल बी 6. इन्हें सॉल्व करेंगे, इन्हें सॉल्व करेंगे तो हो गया 6 ओम और इन्हें सॉल्व करेंगे तो हो गया 12 ओम. तो 6 और 12 पैरेलल में है, 6 और 12 पैरेलल में है तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 इंटू 12 अपॉन 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 हो जाएगा. दिस विल बी 72/18 और इट विल बी 4 ओम. और 4 ओम के साथ कुछ इस तरह से ये 2 ओम का सीरीज में है, ये 4 ओम, ये 2 ओम और ये बैटरी यहाँ लगी है 6 वोल्ट की, कुछ इस तरह से है. सो आर इक्विवेलेंट फाइनली विल बी 6 ओम और बैटरी भी 6 वोल्ट की है तो जो करंट यहाँ से पास होगी बैटरी से आई विल बी 6/6 1 एम्पियर. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 एम्पियर पहले ऑप्शन में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेमीकंडक्टर से है. एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर. आर इनपुट का वैल्यू दिया है 0.5 किलो ओम, आर आउटपुट का वैल्यू दिया है 2 किलो ओम. ग्राफ ऑफ IC वर्सेज IB इज एज शोन इन द डायग्राम. वोल्टेज गेन इन द ट्रांजिस्टर विल बी. तो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला होगा, वोल्टेज गेन का जो फार्मूला होगा ए वोल्टेज गेन AV,
that will be beta R output upon R input, where beta is the current gain. Beta is the current gain of this common emitter circuit. और कॉमन इमीटर का जो करंट गेन होता है हम ये कह सकते हैं बीटा विल बी डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। ये कॉमन इमीटर सर्किट का करंट गेन होता है। और अब करंट गेन से हम कह सकते हैं डेल्टा आई सी विल बी 10 माइनस 5, दिस विल बी डेल्टा आई सी 10 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर। तो ये हम लिख रहे हैं डेल्टा आई सी विल बी 10 माइनस 5 मिली एम्पियर, और डेल्टा आई बी ये है, दिस विल बी 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 माइक्रो एम्पियर, यहाँ माइक्रो एम्पियर है 10⁻⁻⁶। तो यहाँ हम पुट कर देते हैं डेल्टा आई सी विल बी 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻3, और ये है 100 इंटू 10⁻⁻6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है ये 10⁻4 माइनस ऊपर चला जाएगा 10⁻4 तो 50, ऐसे सॉल्व करके हमें 50 मिल जाएगा। तो बीटा का वैल्यू 50 आ जाएगा। बीटा 50 है और 50 बीटा की वैल्यू 50 और आर आउटपुट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 2 किलो ओम और आर इनपुट की वैल्यू भी किलो ओम में है, दिस विल बी 0.5। सो हम कह सकते हैं ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 50 इंटू 4 और 50 इंटू 4 होता है 200। 200 इज द वोल्टेज गेन और 200 सेकेंड ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉल ऑफ मास m इज इक्वल टू 0.15 kg मूविंग विद स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स इलास्टिकली परपेंडिकुलर विद द वॉल। एक बॉल है, इसका मास 0.15 kg है, ये 12 मीटर पर सेकेंड 12 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, कोलाइड्स इलास्टिकली विद द वॉल परपेंडिकुलर टू बॉल और रिबाउंड विद द सेम स्पीड। ये सेम स्पीड से रिबाउंड हो रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। तो हम इसका फोर्स लिख सकते हैं डेल्टा पी बाई डेल्टा टी से। डेल्टा पी दिस विल बी एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। अब देखिए इसको मैं प्लस एम वी कह सकता हूँ, तो दिस विल बी माइनस एम वी, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो पी इनिशियल इज माइनस एम वी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा टी मुझे कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में, क्योंकि फोर्स का वैल्यू दे रखा है, वॉल से जो फोर्स अप्लाइड है दैट इज 100 न्यूटन। सो डेल्टा टी विल बी 2 एम वी अपॉन एफ। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2m की वैल्यू 0.15 kg दे रखी है, v की वैल्यू 12 है और डिवाइडेड बाय फोर्स की वैल्यू 100 न्यूटन है। और इसे सॉल्व करके ये 12 3 36 यस, तो 0.036 सेकेंड्स मिल जाएगा। 0.036 विल बी द आंसर, और ये सेकंड ऑप्शन में है इसलिए सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी 1/3 ऑफ द एस्केप वेलोसिटी। देखिए ये अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तो 1/3 ऑफ एस्केप वेलोसिटी मतलब ve/3, और v का वैल्यू हम सब जानते हैं √2gm/r होता है या √2gr होता है, एंड इट्स 1/3। और हमें क्वेश्चन में कहा है डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस अप टू विच इट कैन रीच। तो मैक्सिमम हाइट तक ये जा सकता है, ये सरफेस के ऊपर, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम हाइट पर हमें पता है रिटार्ड होता हुआ इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हम सरफेस ऑफ अर्थ और हाईएस्ट पॉइंट के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r, सरफेस ऑफ अर्थ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फिर वहाँ हमने काइनेटिक एनर्जी दी है इसको 1/2m, एस्केप स्पीड बाई 3 इसका होल स्क्वायर, तो दिस विल बी 1/3 एंड इसका होल स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 2gm/r मिलेगा, एंड दिस विल बी
फाइनली पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। ये एच हमें कैलकुलेट करना है, जी माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ एम 1/9 टू जी कैपिटल एम बाई आर, तो 2 कैंसिल हो जाएगा और दिस विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो माइनस जी एम एम बाई आर ये हो गया प्लस जी एम एम बाई 9r एंड दिस विल बी माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। जी एम एम कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 1/r प्लस 1/9r, दिस विल बी माइनस 1/r प्लस एच। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 9r विल बी एलसीएम, सो 9 minus 9 plus 1, this will be minus r plus h। ओके, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 8, तो 8 अपॉन 9r इज इक्वल टू 1 अपॉन r प्लस h, तो 8r प्लस 8h इज इक्वल टू 9r, और यहाँ से हम सॉल्व करके देख सकते हैं कि h विल बी r/8, h का जो वैल्यू होगा दिस विल बी r/8। अब रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6400 किलोमीटर और हाइट r/8 है, h इज इक्वल टू r/8, मतलब 6400 डिवाइडेड बाई 8, तो ये होगा 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर थर्ड ऑप्शन में है, इसलिए थर्ड इज द आंसर।